बिहार विधानसभा चुनावी परिणाम के कुछ घंटे ही बच गए। ऐसे में जो एग्जिट पोल और मतदाताओं से रुझान सामने आए हैं, इस बार के चुनाव में महिला वोटर ही निर्णायक भूमिका में है। अभी हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र की, जहां पुरुषों से 10% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। मतदान के दिन जो तस्वीरें सामने आई थी, जो दिख रहा था मतदान केंद्रों पर, तो सुबह से लेकर शाम तक पुरुषों के बराबर, बल्कि पुरुषों से आगे महिलाओं की लाइन थी। तो जो 10% के करीब ज्यादा वोटिंग हुई है महिलाओं की, वो कहीं न कहीं जीत हार में निर्णायक भूमिका में है। उस तमाम समीकरणों को बदल देगी। कुछ आश्चर्यजनक भी परिणाम आते हैं मुजफ्फरपुर जिले में, तो यह भी आ सकता है अलग परिणाम, क्योंकि महिलाओं ने जो एग्रेसिव वोटिंग की है वो कहीं न कहीं कुछ आश्चर्यजनक परिणाम की ओर। हालांकि जो अभी तक जो एग्जिट पोल के रुझान के अनुसार 6 और 5 की स्थिति है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हैं, मुकुल मोती जी है, संदीप जी है, सत्यम विनोद, कई लोग हैं जो बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो 10% के करीब महिलाओं ने अधिक मतदान किया है, जो कहीं न कहीं तमाम समीकरणों को तोड़ देगी। आपको क्या लगा? देखिए, महिला जहाँ तक महिला मतदाताओं के वोट करने का सवाल है, तो ये पिछले 3 चुनावों से बड़ी संख्या में उनके द्वारा मतदान की बात आंकड़े कह रहे हैं। ये 2015 से शुरू हुआ ये उनके मतदान का आंकड़ा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार भी जो महिला को फोकस करके जो जागरूकता अभियान सरकार के द्वारा, खासकर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चलाया गया है, उसमें जीविका को जो शामिल किया गया है, उसकी एक बड़ी भूमिका है इन महिला मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का। तो ये एक बड़ा बदलाव दिखता है। 67.1% पुरुष ने वोटिंग किया। वही महिलाओं की बात करिए तो 76.8% महिलाओं का वोटिंग है मुजफ्फरपुर जिले के। जी, अगर हम मुजफ्फरपुर की ही बात करें तो मुजफ्फरपुर में ये एक बड़ा दिखता है, एक बड़ा अंतर दिखता है। उसका एक कारण है कि अभी ये अंतर कुछ कम हो सकता था, लेकिन फिर भी महिलाएं ही ऊपर होती कि अभी भी पर्वों पर कई सारे जो पुरुष जो प्रवासी मजदूर के रूप में या किसी और के तौर पे कहीं बाहर दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, वो वापस नहीं लौट आए थे। तो एक बड़ा कारण ये भी था कि उनका वोट प्रतिशत कम हुआ, लेकिन महिलाओं के वोट प्रतिशत को वो पार नहीं कर पाते। उसका कारण है कि कई सारी सोशल सिक्योरिटी योजनाएं जो महिलाओं को ध्यान में रख के चलाई गई, महिलाओं के कल्याण को लेकर कई सारी चीज़ें सामने आई, और चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उन लोगों ने भी इस बार जो अपना चुनावी कैंपेन रखा, वो महिलाओं को सेंट्रिक करके अपने घोषणा पत्रों को तैयार किया। महिलाओं को रोजगार देने से लेकर उनके सुरक्षा तक की बात की। तो ये एक बड़ा कारण दिखता है उनके मतदान केंद्रों तक पहुंचने का। एक अहम सवाल है कि जिस तरीके से महिला वोटरों की भूमिका रही नीतीश कुमार को, सरकार को मजबूती प्रदान करने में, और इस बार भी महिलाओं से खासका जो 10,000 रुपये लोन की बात सामने आई, जो उन्हें दिया गया था, ग्रांट दिया गया था, महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार था, तो इसका असर भी दिखा महिलाओं से। जब हम लोग की बात करें कहीं न कहीं महिलाओं का निर्णायक जो भूमिका है वो नीतीश कुमार की ओर जाता दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, या कि तेजस्वी के वादों पर जा रहा है? जी, निस्संदेह एक बड़ा असर पड़ा है। वो 10,000 रुपया जो महिलाओं को कारोबार करने के लिए दिया गया है। इस बार फील्ड में मैंने भी कई महिलाओं से वोटिंग के दिन जो बात की, तो उनका महत्वपूर्ण मुद्दा यही था कि महिलाओं को और उनके घर के पुरुषों को रोजगार मिले। तो ये 10,000 रुपया जो उनको रोजगार करने के लिए दिया गया, आगे भी जो 2 लाख रुपया उनको देने की बात कही गई है, वो उनको अपने रोजगार को और बढ़ाने के लिए दी गई है। और यही मुद्दा केवल नीतीश सरकार का ही नहीं, ये इसी मुद्दे को विपक्षी खासकर जो राजद के लोग हैं वो उस पर वोटर अवेयरनेस के दरमियान हम लोगों ने जीविका की भूमिका देखी कि वोटर जागरूकता को लेकर जीविका की जो पहल कर रही थी, जीविका दीदियों की जो भूमिका थी, तो कहीं न कहीं जीविका दीदियों की भूमिका भी काफी महिला। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा था कि वो जो जीविका दीदियों को जो लगाया गया जागरूकता अभियान को लेके, तो कहीं ना कहीं बाकी की महिलाओं को भी लगता था कि जीविका से हम भी जुड़ जाएं। जितनी नई महिलाएं भी जुड़ी उनको लोन में मतलब तो उनको भी पैसा मिला, और उनको भी लगता है कि काश हम भी पहले इससे जुड़ जाते तो हमको और ज़्यादा फायदा मिलता। तो वो चुनाव से ठीक पहले वो 10,000 रुपये के चक्कर में वो बिल्कुल। तो आपसे फिर बात करते हैं, मुकुल जी से बात करें। मुकुल जी, क्या लग रहा है 10% करीब महिलाओं ने अधिक वोटिंग किया मुजफ्फरपुर जिले की बात? बिहार महिलाओं ने अधिक वोटिंग किया है, और इसी
जान के बाद बहुत आश्चर्य होता है कि औसत यदि देखा जाए तो नए SIR के बाद महिलाओं की संख्या पूरे बिहार में पुरुषों से कम है। कम है। उसके बावजूद यदि वोटिंग परसेंटेज देखा जाए 10% अधिक पूरे बिहार में 4,51,000 के आसपास तो महिला कुछ आश्चर्यजनक परिणाम ला सकती है। महिला निश्चित रूप से 4.5 लाख को डिवाइड कीजिएगा तो प्रति विधानसभा 20,000 महिलाओं ने इलेक्शन किया है। 20,000 से 20 लाख तय हो जाएगा। 20,000 निश्चित रूप से वो आदमी को प्रभावित कर सकता है। तमाम समीकरणों को तोड़ देगी महिला नहीं, मतदाता। मैं इस पर मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तो इसलिए यह जरूरत नहीं है। जितनी महिलाएं बढ़ी वो सभी के सभी एनडीए को नहीं, एनडीए नहीं, वो जिधर भी गई होगी कहीं ना कहीं प्रभावित कर देगी को प्रभावित करके। जैसे मुकेश सहनी है, उनके समाज से जुड़ी जो महिलाएं हैं, मोहम्मद है, उनके समाज से जुड़ी जो महिलाएं हैं, इस पर उनको भरोसा करना कि सभी एनडीए को पोल करती होंगी, यह मुझे संभव एनडीए नहीं। यदि कहीं भी पोलिंग गया उन महिलाओं का तो परिणाम प्रभावित करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं की भूमिका अहम होगी। महिलाएं सबसे ज्यादा क्या कहेंगे संदीप जी, इस बार जो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो कहीं न कहीं चुनावी परिणाम को सीधे रूप से प्रभावित करेगी? निर्णायक भूमिका है महिलाओं की। इस बार का जो चुनाव हुआ वो महिलाओं पे ही फोकस आपने पर 10,000 रुपया देना हो या आपको बिजली 125 या सरकारी परीक्षाओं का जो तैयारी करते हैं उन्हें हो या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सभी में जो वृद्धि की गई, जो पेंशन दिया जाता था या जो राशि को एक बड़ी बात आपको बताते हैं कि जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिया गया है उस साल जो एक सिलाई मशीन की कंपनी है वो तो मल्टीनेशनल कंपनी है, पूनम, वो भारत की ही कंपनी है, वो बंद होने के कगार पर वो सिलाई मशीन की कंपनी। आज उसको जाकर देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर सिलाई मशीन बिका है बिहार में बिका है और उसमें सबसे ज़्यादा पूनम कंपनी की सिलाई मशीन तो बंद होती हुई कंपनी को जब 10,000 रुपये चला सकता है तो कहीं बंद करें बिहार को भी 10,000 चलाने में बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी भी हैं मुजफ्फरपुर बिहार और आसपास क्या दिखा प्रवीण जी आपको? महिलाओं की भूमिका कहीं न कहीं निर्णायक है। जीविका दीदियों ने जो विभेद किया कहीं न कहीं उनका मोटिवेशन एनडीए की ओर है। या पश्चिमी चंपारण में देखेंगे तो जीविका दीदियों को हटाया गया है, लगातार डटी रही, ऊपर भी डटी रही। कहीं न कहीं ये 10,000 और जीविका दीदियों की भूमिका महिलाओं को मोबिलाइज करने में। अब वैशाली क्षेत्र से आप आते हैं, क्या दिखा आपको? वैशाली में भी चला महिला दाव या? देखिए, आपको मैं पहली बार बता दूं कि कल मतगणना है और आज पटना के रोड पे टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार का चेहरा दिखाया गया है और उसमें दिया गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो नीतीश कुमार वो बता रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ और उनका वो महिला सम्मान योजना हिट है चारों तरफ। मुजफ्फरपुर की बात नहीं करिए, आप वैशाली की बात करिए, हर जगह पूरे बिहार में बात करिए तो महिला को साधने में वो सफल रहे हैं। और उन्होंने बता दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है और महिला सम्मान योजना 10,000 रुपया सब पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और सभी ने विकास के नाम पर नीतीश कुमार को चुना है। एक बात तो तय है, तो उत्तर बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों से हमारी बात हुई, खासकर उत्तर बिहार के जिलों की यदि बात करें तो एनडीए की सीट बढ़ने की उम्मीद है। उसमें महिलाओं की भूमिका है जो एग्जिट पोल के अनुसार भी आ रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर जिले में 10% से अधिक महिला मतदाताओं ने पुरुषों के बजाय अधिक मतदान किया है, जो निर्णायक हो गए। वहीं जिस तरीके से तमाम पत्रकारों ने कहा है कि जीविका दीदी की भूमिका वोटर अवेयरनेस कार्यक्रम से लेकर के वोटिंग के दिन तक महिलाओं को जागरूक करने की जो बात आई थी, जीविका की अहम भूमिका है। और जीविका दीदी नीतीश कुमार को नीतीश भैया कहते हैं, जीविका दीदियों से नीतीश कुमार का सीधा लगाव है, उनके विकास की भी वो बात करते हैं। तो ऐसे में जो समीकरण दिख रहा है, तमाम आना बाना जो समीकरण दिख, तमाम समीकरणों से अलग आश्चर्यजनक परिणाम भी आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार को मजबूती करने में महिलाओं की अहम भूमिका है। और इस बार जो सामने आए हैं चुनावी समीकरण और चुनावी प्रतिशत जो अन्य जिलों से भी आए हैं, मुजफ्फरपुर जिले से भी तमाम जिलों से जो दिखा, यानी बिहार में जो चुनाव में मतदाता वोटिंग प्रतिशत सामने आए, उसमें महिलाओं की अधिक भूमिका। और SIR के बाद जिस तरीके से महिला वोटरों की संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन महिला वोटिंग में परसेंटेज की संख्या उनकी बताती है कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और मुजफ्फरपुर जिले की तो खास करके जब बात करें तो 10% करीब जो अधिक मतदान हुआ है वो कहीं न कहीं निर्णायक और आश्चर्यजनक परिणाम ला सकते हैं। जो पत्रकारों ने बताया, जो हमने देखा, जो मतदाताओं से बात सामने आई, तो नीतीश कुमार का 10,000 रुपया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
मास्टर स्ट्रोक रहा, वहीं महिला, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना में मास्टर स्ट्रोक रहा। कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के अनुसार और जो रुझान आ रहे हैं, जो देखने में वोटिंग मिला, वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में दिखता रहे, एनडीए को मजबूती प्रदान करता दिख रहा है। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर।